बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़श्ता रोज़ रायबंड में एक सड़क का इफ्तिताह किया और इस इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने तबलीगी जमात के अमायदीन को ये खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर आला पंजाब की अपील पर आर्मी चीफ़ ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता किया और सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर आयद की गई पाबंदी ख़त्म करवाई। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही ने तबलीगी जमात के अमायदीन को ये बताया कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिस पर उन्हें इस बात का बहुत दुख था। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा को इस हवाले से जाकर अपील की और उन्हें कहा कि वो सऊदी अरब जाएँ और मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर तबलीगी जमात पर आयद की गई पाबंदी ख़त्म करवाने में किरदार अदा करें। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आर्मी चीफ़ ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तबलीगी जमात पर आयद पाबंदी ख़त्म करवा दी है। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से इस ऐलान के बाद तबलीगी जमात वालों ने उनका शुक्रिया अदा किया और इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि तबलीगी जमात जो है वो इस्लाम का चेहरा है और एक मुस्बत चेहरा है और ये मुल्क में इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बल्कि दुनिया में इस्लाम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि रायबंड का नाम आते ही मेरे लिए एक एहतराम का जज्बा मेरे दिल में पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तबलीगी जमात का मरकज़ है और उन्होंने कहा कि वो तबलीगी जमात के लिए हर मुमकिन तामुन के लिए हम वक्त तैयार हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में पाबंदी क्यों लगाई गई। नाज़रीन, सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की थी और इस हवाले से सऊदी अरब में तबलीगी जमात को अहबाब के नाम से पुकारा जाता है, जबकि बाकी पूरी दुनिया में तबलीगी जमात को तबलीगी जमात ही कहते हैं। तबलीगी जमात की इब्तिदा इंडिया के शहर मेवात से हुई थी और उसके बाद ये दारुल उलूम देवबंद के तामुन और सरपरस्ती से फैलती चली गई और अब पूरी दुनिया में ये जमात जो है वो अपनी मिशन पर कारबंद है और अपना काम कर रही है। नाज़रीन, इसके दो मेन मराकज़ हैं पूरी दुनिया में, एक इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में रायबंड लाहौर के करीब। तो ये दो मराकज़ हैं जहाँ से तबलीगी जमातें पूरी दुनिया में तबलीग के लिए जाती हैं। लेकिन सऊदी अरब ने इस पर पाबंदी इसलिए आयद की कि सऊदी अरब में गिरफ़्तार दहशत गर्दों से जब तफ्तीश की गई तो दहशत गर्दों ने तफ्तीश के दौरान ये एतराफ़ किया कि वो तबलीगी जमात के अरकान हैं और तबलीगी जमात के साथ ही सऊदी अरब में दाखिल हुए थे, जिस पर सऊदी अरब की एक फतवा कमेटी है सरकारी सतह पर जिसने इस पर पाबंदी का फ़ैसला किया। नाज़रीन, सऊदी हुकाम ने कहा कि ये तबलीगी जमात हमारे इत्तेहाद को पारा पारा कर रही है और ये किसी हालत में भी सऊदी अरब में जायज़ नहीं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में इस पर जो है पाबंदी का हमने फ़ैसला किया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि ये इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं और जो एक बिदअत है और ये तफ़रक़ात पैदा करते हैं जिसकी सऊदी अरब में किसी तौर भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद सऊदी अरब की फतवा कमेटी ने तमाम बड़ी मसाजिद में जुमों के खुतबों में इस बात का ऐलान करवा दिया कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में पाबंदी आयद कर दी गई है, लिहाजा उन्हें किसी मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए, अवाम उनसे दूर रहें और उनकी बिदअत से बचें। नाज़रीन, जुमों के खुतबों में जब इसका ऐलान हुआ तो सऊदी अरब में बाज़ाब्ता तौर पर इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब 1 साल होने को है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर पाबंदी थी। जब इस पर पाबंदी आयद की गई तो यहाँ लाहौर के कुछ सहाफ़ियों ने तबलीगी जमात के रहनुमाओं से रब्ता करके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी, लेकिन तबलीगी जमात ने इस पर कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया था। जबकि इंडिया की जो तबलीगी जमात है दारुल उलूम देवबंद में, उन्होंने इस पर जो है ना रद्द अमल दिया और एक मज़म्मती बयान जारी किया। दारुल उलूम देवबंद से जो बयान जारी किया गया था उसमें सऊदी अरब के इस इक़दाम की मज़म्मत की गई थी और उन इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी जो सऊदी अरब ने आयद किए थे कि ये दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। दारुल उलूम देवबंद से जारी स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात पर लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, तबलीगी जमात को सऊदी अरब में अहबाब इसलिए कहते थे कि वहाँ पर तबलीग के लिए जाने का कोई वीज़ा नहीं मिलता।
تو یہ لوگ جب وہاں جاتے تھے تو احباب کے نام سے اپنا تعارف کرواتے تھے اور پھر یہ وہاں ڈھکے چھپے انداز میں تبلیغ کرتے تھے۔ 1943 سے سعودی عرب میں یہ قوانین ہے کہ وہاں کوئی بھی جماعت تبلیغ نہیں کر سکتی، جبکہ مساجد کے خطبہ اور واعظین اور علماء کو حکومت کی جانب سے خطبہ ملتا ہے ریٹن فارم میں، اور وہ صرف وہی خطبہ دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ جمعے کے اجتماع میں جو خطبات ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے علماء اپنی کوئی رائے، اپنی کوئی تجویز نہیں دے سکتے، وہ پابند ہیں اس قانون کے۔ تو اسی بنیاد پر اس جماعت پر وہاں پابندی لگائی گئی تھی۔ اب پاکستان میں اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بعض جو ان کے نقاد ہیں وہ ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن تبلیغی جماعت نے ہمیشہ ان سے اس کی تردید کی ہے، ان الزامات کی، اور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، اب سعودی عرب میں جب تبلیغی جماعت پر پابندی ختم ہو گئی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ سعودی حکومت اب ان کو ویزے جاری کرے گی یا نہیں کرے گی، یا یہ جس طرح پہلے جاتے تھے خفیہ انداز میں اپنی تبلیغ کرتے تھے اسی طرح تبلیغ کریں گے، اور آیا کیا اس پابندی ہٹنے کے بعد ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور وہاں کے نظریات اسلامی نظریات کے برعکس اپنے نظریات پھیلا رہے ہیں، تو کیا یہ ان سے باز آئیں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔